दोस्तों, हिमालयन रेंज दुनिया में आज भी सबसे रहस्यमयी जगह है, जहां कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस रेंज में जो भी कोई झांकता है तो उसे एक से बढ़कर एक ऐसे रहस्य देखने को मिलते हैं कि हैरानी ही हाथ लगती है। बेशक इंसान चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर जीवन खोजा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं खोज पाया कि फोर्थ डायमेंशन वाली वो जगह एक्चुअल में कहाँ है, जिसे शांग्रीला घाटी कहते हैं। क्यों हिमालय में तस्वीनुमा यान दिखते ही रहते हैं? क्यों यहाँ रहस्यमयी जीव यति का जिक्र होता रहता है? चीन में आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनको खोजने की फिराक में लगा ही रहता है? और दोस्तों, इसमें सबसे खास है अमरनाथ गुफा, जिसके रहस्यों से पर्दा हटाने के चक्र में तमाम वैज्ञानिक मात खा चुके हैं। तो आखिर क्या है अमरनाथ गुफा का रहस्य? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत के इस सबसे पुराने रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग सन्न रह जाएंगे कि आखिर ये कौन सी तकनीक है जिससे हर साल बर्फ उसी जगह पर जमकर एक शिवलिंग का आकार ले लेती है। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में ही हिमलिंग क्यों बनता है? आखिर इस गुफा में कबूतरों का एक खास जोड़ा ही आवाज क्यों निकालता रहता है? दोस्तों, वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी जगह पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है, और इसी की पड़ताल हम करने वाले हैं। आश्चर्यों में घिरी अमरनाथ गुफा का क्या है रहस्य? आखिर भारतीय लोग क्यों करते हैं अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि 30 जून से यात्रा स्टार्ट होगी और 43 दिनों बाद 11 अगस्त को खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जुलाई अगस्त के दौरान होती है, जब हिंदुओं का पवित्र महीना सावन पड़ता है। पहले तीर्थ यात्रा 15 दिन या 1 महीने के लिए आयोजित होती थी, लेकिन साल 2004 से इसे 2 महीने तक आयोजित करने का फैसला किया गया। 2 साल पहले साल 2019 में ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक चली थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने से कुछ दिनों पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दी गई थी। हालांकि अब इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर साल 6 से 7 लाख से भी ज्यादा लोग इस यात्रा पर जाते हैं। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये गुफा हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में हर कोई यहाँ आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमरनाथ गुफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है, दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। गुफा कितनी पुरानी है, इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बूटा मलिक के जरिए 18वीं सदी में इस गुफा के अस्तित्व का पता चला। बाद में काफी समय तक अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का कुछ हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को भी दिया जाता रहा। एक और किंवदंती ये है कि इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने देखा था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग तैयार होती है, लेकिन इस बर्फ के लिए पानी कहाँ से आता है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है। अमरनाथ की गुफा में अंदर की बर्फ तो ठोस होती है, लेकिन बाहर की बर्फ बेहद ही मुलायम और कच्ची होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ आते हैं वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करते हैं, उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है।
ऐसा क्यों होता है, ये कोई भी आज तक नहीं जान पाया है। कुछ लोगों को यहाँ आने पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है। ऐसे आभास का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भी आज तक रहस्य ही है। गुफा में कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? दोस्तों, पवित्र गुफा ग्लेशियर्स बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई हैं। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर ये गुफा साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती हैं। गर्मियों के उन्हीं दिनों में ये तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुली रहती है। खास बात यह है कि इस गुफा में हर वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक तौर से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। ऐसा हर साल होता है। बर्फ की शिवलिंग के बाईं ओर दो छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, जिन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा के अंदर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। ये दुनिया की एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने पूरे आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ शिवलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये गायब हो जाता है। सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या है कि चांद का असर इस शिवलिंग के ऊपर गिरता है। इस इलाके में कई गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं। वो सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। बीते कई सालों से हिमलिंग यात्रा के खत्म होने से पहले ही पिघल रहा है। इसकी बड़ी वजह है लगातार श्रद्धालुओं का बढ़ना, गुफा के आसपास का तापमान ज्यादा होना। गुफा में शिव के प्रतीक हिमलिंग के साथ ही 2 और हिमलिंग भी बनते हैं, जिन्हें पार्वती और गणेश का प्रतिरूप माना जाता है। गुफा में मौजूद कबूतरों का रहस्य। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान विष्णु को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। एक गुप्त जगह की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाने के लिए वीरान इलाके में मौजूद इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनाने के दौरान लगातार आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती कहानी सुन रही हैं। कहानी सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृतत्व मिल गया। अचरज ही है कि जिस जगह पर 8 महीने इंसानों का वजूद नहीं रहता, भयंकर बर्फबारी के चलते किसी भी जानवर के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है। वहां आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। आज भी कई श्रद्धालु कबूतर के जोड़े को अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंड वाले इलाकों में इन कबूतरों का जीवित रहना हैरान करता है। पुराणों में अमरनाथ गुफा का जिक्र। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग 5000 साल पुराना मानते हैं। मतलब महाभारत काल से ये गुफा यहाँ मौजूद है, लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले गुफा थी तो उससे पहले से भी ये यहाँ मौजूद हो सकती है। दरअसल हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों साल पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी। मतलब आज से 12 से 13
1000 साल पहले। कश्मीर पर केंद्रित 12वीं सदी में लिखी कल्हड़ की राजतरंगिणी से लेकर नीलमत पुराण तक में अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है, जिससे साफ है कि इस पवित्र गुफा का अस्तित्व सदियों पुराना है। माना जाता है कि 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बाणलिंग समेत कई अन्य पवित्र चीजें दान की थीं। एक मान्यता के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी। दरअसल जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई तो ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए पानी बाहर निकाला था। पानी निकालने के बाद ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ में शिव के दर्शन किए थे। अमरनाथ गुफा को लेकर कई कहानियां हैं। उन्हीं में से एक ये है कि इस पवित्र गुफा को सबसे पहले गुर्जर समाज के एक मुस्लिम गरड़िए बूटा मलिक ने उस समय देखा था, जब वो अपनी बकरियां चराते हुए वहां तक पहुंच गया था। एक अंग्रेज लेखक क्लारेंस अपनी किताब वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में वटकुट में मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली थी, क्योंकि रास्ते को बनाए रखना और गाइड के तौर पर काम करना उनकी जिम्मेदारी थी। मलिकों को मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गरड़िए के वंशजों को ही मिलता है। सिस्टर निवेदिता ने नोट्स ऑफ सम वंडरिंग विद स्वामी विवेकानंद में 1898 में स्वामी विवेकानंद के अमरनाथ गुफा जाने का जिक्र किया है।